इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने कार्रवाई की तो दोबारा हमला होगा। यूएस पर हमला हुआ तो तबाही मचा देंगे। इससे भी बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा तो शांति की राह पर आए ईरान के पास अभी भी समय है। ये बड़ी खबर, ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और इजराइल का ईरान के तबरीज में भी बड़ा हमला। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और पूरे इलाके में दिखाई दिया है काला धुआं। तो तबाही की तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। ऐसे में बड़ा हमला लगातार किया जा रहा है। इजराइल का ईरान के तबरीज में बड़ा हमला हुआ है तो पूरे इलाके में काला धुआं दिखाई दिया है। लगातार ये जो जंग की स्थिति है वो बरकरार है और ऐसे में अब इजराइल की तरफ से भी ईरान के इलाकों में टारगेट किया जा रहा है। वहां पर भीषण तबाही मचती हुई दिखाई दे सकती है। इन वीडियो के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह से यह हमला किया गया है इजराइल की तरफ से भी। और ऐसे में इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरह से जहां पर हमला हुआ है वहां से भारी तबाही की तस्वीरें, काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी जानकारी, ईरान इजराइल के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है और इजराइल का ईरान के तबरीज में ये बड़ा हमला हुआ है। पूरे इलाके में काला धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है। तो इजराइल का ईरान के तबरीज में यह हमला, ईरान पर कार्रवाई की है इजराइल ने और यहाँ पर हमला किया गया जिसके चलते काला धुआं यहाँ से उठता हुआ देखा जा सकता है। ईरान का तबरीज इलाका है ये जहां पर इजराइल ने हमला किया है और आसमान में काले धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अगर दूसरी तस्वीर हम देखें तो वहां आसपास लोग भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरह से अटैक हुआ है इस इलाके को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई। तबरीज में बड़ा हमला हुआ है, इजराइल की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी है। तो पहले ईरान ने यहाँ पर 10 से ज्यादा जगहों की इजराइल की निशाना बनाया और ऐसे में भारी तबाही इजराइल में भी देखी गई। लेकिन अब यहाँ इजराइल ने जिस तरह से काउंटर किया है, ईरान के तबरीज में ये बड़ा हमला हुआ है और पूरे इलाके में काला धुआं उड़ता देखा जा सकता है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईरान के तबरीज से जहां पर काला धुआं उठ रहा है और ऐसे में इसी जगह पर इजराइल से अटैक किया गया है। तो इस वक्त रुक करेंगे हम अपने सहयोगी शिवम का। शिवम, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, आप जो मेरे पीछे जो स्क्रीन में तस्वीरें देख रहे थे कि इजराइल के हमले भी अब लगातार जारी हैं, वो उनको भी हमें यहाँ पर समझना होगा कि तबरीज पर जो हमला हुआ था, जितने भी मिलिट्री साइट्स हैं या फिर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन पर इजराइल हमले कर रहा है कि वो उनको रोक ना पाए या फिर जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। और ये मैं चाहूंगा हम फ्रेम को बड़ा करके आपको एग्जैक्टली दिखाएं ये हमला कैसे हुआ। और आप देख सकते हैं ये धुएं का गुब्बार, जिस तरीके से ये हमला हुआ है, आप ये देखिए, ये धुएं का गुब्बार देख सकते हैं। ये अब रिस्पॉन्स इजराइल की तरफ से भी ईरान पर ये ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तबाही पूरे इलाके में। यहाँ पर जो पूरा इलाका, लगभग लोग वहां पर मौजूद नहीं है, हर कोई अपनी सिक्योरिटी के लिए इधर उधर निकल चुका होगा क्योंकि इजराइल का जब हमला आता है तो वो पूरा इलाके को नेस्तनाबूद कर देता है। ईरान के हर हमले का जवाब इजराइल देगा और वो बिल्कुल बता के देता है, छुप के वार नहीं करता। यहाँ तक कि सिविलियंस को इन्फॉर्म भी किया जाता था, ये भी आपको समझना होगा। इजराइल की फौज जो रिस्पॉन्स करती है वो ऐसा रिस्पॉन्स करती है जहां सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। लेकिन ईरान जो हमला कर रहा है ये हमें समझना होगा। ईरान जो हमले कर रहा है वो तेल अवीव में हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों के करीब हो रहे हैं क्योंकि इजराइल के पास वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। इजराइल बहुत छोटा, अगर पूरे एरिया की बात करें, सर्कमफ्रेंस की बात करें, पूरा इलाका बहुत छोटा उसका है। तो लेकिन ईरान पर हमला करने में बहुत काबिलियत जो है इजराइल को यहाँ पर हासिल है। जहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है ये उसी के रिस्पॉन्स में। तो केवल अमेरिका की एक इन्वॉल्वमेंट से बात खत्म नहीं होगी और आपको ये पता है कि ईरान जो रिस्पॉन्स देगा वो केवल इजराइल को देगा। तो इसीलिए इजराइल जो है वो उसको भी जवाबी कार्रवाई और बढ़ानी पड़ेगी और तीव्र करनी पड़ेगी। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी अपडेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं, कैसे इनके मिलिट्री साइट्स पर हमला किया जा रहा है, कैसे इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर हमला किया जा रहा है। और यही उन्हीं की तस्वीरों में से एक है। अभी आप समझ लीजिए कि इजराइल जो है वहां पर ईरान के मिसाइल स्टोरेज पर हमला कर रहा है, उनकी लॉन्चिंग साइट्स पर हमला कर रहा है, कमांड सेंटर्स पर। हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा की है। ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला गलत है, पाकिस्तान ने निंदा की है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन है। पाकिस्तान अब इसका विरोध कर रहा है। तो ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला करना गलत है। पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आ रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
पाकिस्तान ने ईरान के सपोर्ट में ये बड़ी बात कह डाली है और ईरान का जो हमला हुआ है इसकी निंदा की है। तो पाकिस्तान ने ईरान के हमले की निंदा की। ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला गलत है, ये बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर। जिस तरह से अभी गहमागहमी चल रही थी, पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा, क्या पाकिस्तान यहाँ पर ईरान का साथ देगा या अमेरिका का साथ देगा, क्योंकि जिस तरह से चर्चा चल रही थी, ऐसे में बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो अपने आप में हम देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पाकिस्तान ईरान पर हमले की निंदा कर डाली है और ईरान के परमाणु केंद्र पर हमला गलत है, ये कह रहा है पाकिस्तान, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। शिवम, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान का रिएक्शन आ गया है और ये बड़े मायने रखता है, कैसे समझे पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? मैं एग्जैक्टली बता देता हूं क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ पाकिस्तान की तरफ से कहा है, उन्होंने कहा है वी कंडेम द यूएस अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी इस्लामिक जो रिपब्लिक ईरान का है उस पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जो अटैक हुआ है उसको कंडेम में करता हूं, ये पाकिस्तान कह रहा है। यानी एक बात तो उसने कंफर्म कर दी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एक बड़ा हमला हुआ है, एक बड़ा घात हुआ है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में है जहां मुनीर जो है वहां लंच करके आते हैं और यहां पर ईरान पर हमला हो जाता है, तो सब समझते हैं ईरान अब पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती लंबे दौर पर नहीं रहने वाली, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लेकिन और क्या कुछ कहा गया है, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो हमला हुआ है ये वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ को, इंटरनेशनल नॉर्म्स को, और ईरान के पास लेजिटिमेट राइट है उसको डिफेंड करने के लिए यूएन चार्टर के तहत वो उसको डिफेंड कर सकता है। ये आपको बिल्कुल शिवम, और ये जो बयान आ रहा है ना पाकिस्तान का, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है जो फिलहाल जो अभी हालात बने हुए हैं डॉक्टर सिद्धार्थ, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कुछ दिनों पहले ही ट्रंप और यहाँ पर मुनीर की बातचीत होती है और उसके बाद अब ये पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है। यानी पहले तो हम यही समझ नहीं पा रहे थे पाकिस्तान किसके साथ है, ईरान के साथ है, अमेरिका के साथ, लेकिन ये जो बड़ा बयान सामने आया है ये अपने आप में काफी मायने रखता है। किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? जी गीतू जी, बयानबाजी से क्या होता है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान को अपनी जो इनकी जो मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, गजनी गौरी वगैरह, वो चला देनी चाहिए इजराइल पे। इस तरह से बयान देने से क्या होता है? अगर वो सही में इफ दे मीन इट तो ईरान के पक्ष में आना चाहिए और उसको जो उनके बेसिस हैं बाजू में ही हैं वहाँ पे कतार में, वहाँ पे वो चलाएं मिसाइल्स अमेरिकन बेसिस पे। तो ये सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि एक फेकरी है और एक तरह से सिर्फ एक फेक सिंबॉलिज्म है। और अगर वो सही में मानता है कि ईरान पे ये गलत चीज़ हुई है, पाकिस्तान ने जो ईरान पे आक्रमण हुआ, हाँ डेफिनेटली यूएन चार्टर 51 है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर 51 है। तो वो आर्टिकल 51 क्या कहता है कि किसी भी देश पे जब आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होता है, तो वो देश जिसके ऊपर ये आक्रमण हुआ है वो फ्री है, वो मतलब जवाबी कार्यवाही कर सकता है। तो ये बात तो है, बट किसी में हिम्मत है कि वो अमेरिका पे इस तरह का एक रिटेलिएटरी या फिर एक अटैक कर सके, तो वो एक देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे यूएस ने भी क्लियर किया है कि उसने कहीं पे भी उनके सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक नहीं किया है, कोई भी रिहायशी इलाकों में अटैक नहीं किया है। उनका ऑब्जेक्टिव था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो उसकी क्षमता है, उसको वो रोकना चाहता था। तो शुरुआत भी जो इसकी हुई आज से 10 दिवस पूर्व जो इजराइल ने की, वो इसी ऑब्जेक्टिव से की थी। जब पता चला कि वो उनके जो 200 फीट नीचे हैं और वो इजराइल के पेनिट्रेटर बॉम्ब्स जो हैं, बंकर बॉम्ब्स जो हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो हम सभी को पता था कि इसका एक ही उपाय है, वो है B2 बॉम्बर, और B2 बॉम्बर के जो MOP बॉम्ब्स हैं वही इसको कर सकते हैं डिस्ट्रॉय, तो वही हुआ है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान की भूमिका को हम समझें और क्या ये माना चाहे कि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से भरोसा ये दिलाया जा रहा था पाकिस्तान को कि वो अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों साथ हैं, और ऐसे में पाकिस्तान ने एक तरह से यू टर्न ले लिया था और ईरान ने भी साफ कर दिया था यहाँ पर पलक कि देखिए अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो ईरान भी तैयार है उस देश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, अगर कोई भी इस युद्ध के बीच में कूदता है, और सीधा निशाना था पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल गीतू, ये बात ही बेहद महत्वपूर्ण है कि जब मुनीर और ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई थी और उसी दौरान ईरान का ये बयान सामने आना कि अगर बीच में कोई भी देश पड़ा तो परिणाम अच्छा नहीं होगा,
और अगर हम पाकिस्तान और ईरान को समझे, देखिए दोनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं और मैक्सिमम बॉर्डर्स जो है वो दोनों देशों का शेयर होता है आपस में। उस वक्त बहुत सारी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही थी कि मुलाकात क्यों हुई है। ये भी कहा जा रहा था जो IMF से फंडिंग मिली है पाकिस्तान को और जो यूएस ने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया वो इसलिए दिखाया है क्योंकि वो चाहता है कि जब ईरान पर हमला हो, क्योंकि अलग अलग देशों के अंदर आपने अपने एयर बेसिस तो बनाए हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर आपके बॉर्डर शेयर होते हैं पाकिस्तान के साथ, क्या वहां से हमला जो है वो किया जा सकता है। ये जो स्टैंड इस वक्त पाकिस्तान का है गीतू, आप इसे ऐसे समझिए न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, ये किसी भी तरीके से न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्रांस की बात करें, रशिया की बात करें, कितनी भी कंट्रीज की बात करें, वो एक न्यूट्रल स्टैंड ले रही है। वो ये बात कह रही है कि पीस टॉक्स हो, युद्ध जो है वो ना हो, लेकिन पाकिस्तान का ये कहना कि जी जो किया गया है ये हमला ईरान पर, ये सही नहीं है, ये आप रूल बुक जो है यूएन की आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो रूल बुक है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पलक, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 24 तस्वीरें हैं ये, और यहाँ पर देखिए किस तरह से इजराइल में तबाही हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर हम एक एक तस्वीर को ध्यान से देखें तो पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है जैसे ही मिसाइल अटैक होता है। वहीं इन तस्वीरों के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरह से एक एक जो तस्वीर है उसे आप ये समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए पहली जो तस्वीर जहाँ पर ये मिसाइल से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, मिसाइल अटैक हुआ होगा, उसके बाद ये किस तरह से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीर आप देखिए। और यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इतनी भारी तबाही इजराइल में मची हुई है, और यहाँ पर हम ये समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितनी विध्वंसकारी ये जो युद्ध नीति रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार एक ही दिन में कितनी बार काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। इजराइल की तस्वीर फिलहाल हम दिखा रहे हैं, एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बंकर्स इनके नीचे है, ये पूरी बिल्डिंग है, रिहायशी इलाका है ये तेल अवीव का, और यहाँ पर भारी तबाही हुई है। ये देखिए ये सेंट्रल एरिया है इजराइल का, जहाँ पर किस तरह से जब मिसाइल अटैक होता है तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी जो जगह है वो ध्वस्त हो जाती है। यहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक रेस्टोरेंट है, ये हम समझेंगे रेस्टोरेंट में किस तरह से यहाँ पर तबाही हुई है और सब कुछ बिखर गया है यहाँ पर, और ये निजी जगह है जहाँ पर लोग रह रहे हैं। और ऐसे में ये तमाम रिहायशी इलाके जिनको एक तरह से निशाने पर लिया है ईरान ने, और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए किस तरह से जो यहाँ की रेस्क्यू ऑपरेटिंग टीम्स हैं वो लगातार एक्टिव है, लोगों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा लगाएंगे कितनी तबाही इजराइल में मची है। इसके नीचे जो बंकर्स होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, और ये तमाम तरह की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इससे ये तबाही बहुत आसानी से समझी जा सकती है। बड़ी खबर, UNSC में इमरजेंसी बैठक की मांग की जा रही है, तो बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के खिलाफ UN पहुंचा है ईरान, और जो संभावनाएं जताई जा रही थी ईरान की तरफ से कि UN पहुंचेगा वैसा ही हुआ है। और अब एक शिकायत के साथ यहाँ पर ईरान ये कार्रवाई करना चाहता है UN में जाकर, शिवम की देखिए ये जो हुआ है गलत हुआ है, अमेरिका को इसके लिए कटघरे में खड़ा किया जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए, खड़ा किया जाए। लेकिन यूएन के पास जाके क्या हो जाएगा? अगर आपको ये समझना होगा, दुनिया की जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उसका सेंटर पॉइंट कौन है? उसका सेंटर पॉइंट अगर कोई है तो यूनाइटेड नेशंस की भी अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस तरीके से अपनी दलीलों को रखता है, उसके पास वो वीटो पावर है, चाहे रशिया की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, चाहे अमेरिका के पास वो शक्तियां हैं कि वो किसी भी ऐसे प्रस्ताव में वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेंगे। आप इनके खिलाफ कोई भी बयानबाजी करें, क्योंकि ये साफ तौर पर देखिए किसी सिविलियन पर तो हमला किया नहीं गया है, आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया था। बाकायदा आपको वार्निंग दी गई थी, आप उसको हटा लीजिए, आपके पास समय है, आप उसको हटा लेते हैं तो आपको कितने प्यार से रखा जाएगा, जिससे पाकिस्तान को कितने प्यार से पाला जा रहा है अमेरिका की तरफ से। वो तस्वीर है, मुनीर जाते हैं वहां लंच करने, क्यों जाते हैं? क्योंकि पैसे मिलते हैं। अब ईरान, आप सोचिए कितना धोखा पाकिस्तान ने ईरान के साथ किया है। पाकिस्तान जब ईरान, आप ये सोचिए जब हमला हुआ था इजराइल की तरफ से तो ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कुछ होगा तो हमारे साथ पाकिस्तान है, पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक भी कर लेगा, वो तमाम चीजें ईरान की तरफ से मेरे साथ सहयोगी पलक भी है, वो भी कुछ कहना चाह रही। पलक जल्दी से अपनी बात रखें, उसके बाद हम गैस का रुख करेंगे। देखिए बड़ी अपडेट गीतू इस वक्त ये है, पाकिस्तान के पास कतर ने भी अपना जो है रिस्पांस दे दिया है। वो किसी भी तरीके से जो अमेरिका ने
एयर स्ट्राइक की है उस पर बिल्कुल भी समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। कतर ने यह बात कही है कि यूएस ने जो स्ट्राइक की है ईरान पर, इसमें आगे जाके बहुत सारे रेपरकशंस होंगे, इसके नतीजे जो है वो मिडिल ईस्ट में अच्छे नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट जो है हम दे रहे हैं पाकिस्तान के बाद। अब कतर की तरफ से भी ये रिस्पॉन्स जो है वो सामने आ रहा है और किसी भी तरीके से यूएस का यहाँ पे समर्थन जो है वो नहीं बिल्कुल। और ऐसे और रिएक्शंस आएंगे बल्कि यही माना जाए जिस तरह से ये हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ दवे भी मौजूद है। डॉक्टर सिद्धार्थ, आप इस बात को बताइए कि यूएन जाने की तैयारी अगर ईरान कर रहा है, क्या ऑप्शंस हैं, कितनी मदद मिल सकती है ईरान को? नहीं, जैसे शिवम जी बता रहे थे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें यूएस भी है। वो कुछ भी करेगा वो तो वीटो हो जाएगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ एक रेटोरिक है। हाँ, हो सकता है चाइना, रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, वो इसमें बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो G7 मीट में भी इसके बारे में एक यूनानिमस डिसीजन आ चुका था। बाकी जो यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, तो उनका भी जो मत है वो यूएस के साथ ही है। तो ये एक इनसिग्निफिकेंट मूव रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान भी कह रहा है, अपना विरोध प्रदर्शित कर रहा है, भाई विरोध शाब्दिक रूप से प्रदर्शित ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने हतफ मिसाइल्स या जो भी हैं वो एक आधी डालें तो सही इजराइल के ऊपर, या फिर जो यूएस के जो ठिकाने हैं कतार में और यूएई में, वहाँ पे डाले तो सही। ये सिर्फ गीदड़ भक्की देने का कोई मतलब नहीं है। तो वो सिर्फ एक शाब्दिक बिल्कुल। और डॉक्टर सिद्धार्थ, ये गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने उस वक्त दी थी जब वो ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा था और ये कह रहा था कि देखिए अगर इजराइल इस तरह का कोई अटैक करता है तो मैं ईरान का साथ दूंगा। लेकिन जैसे मीटिंग होती है ट्रंप के साथ, सुर बदल जाते हैं पाकिस्तान के, जो कि उसका नेचर है और वह लगातार ऐसे ही कार्रवाई करता है कि बोलता कुछ है, कहता कुछ है और उसके जो मायने होते हैं वो कुछ और निकलते हैं। कूटनीति हम यहाँ पर कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ईरान ने कह दिया था अगर कोई तीसरा देश बीच में आया तो उसकी खैर नहीं है, वो बचेगा नहीं। तो एक डर भी हम कह सकते हैं सर इसको लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ एक फेकरी है। और जैसे कि ये तो मैंने अभी एक दूसरे न्यूज़ जी आप हमारे साथ बने। एक बड़ी खबर आ रही है, IAEA ने आपातकाल बैठक बुलाई, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। IAEA की तरफ से ईरान पर हमले को लेकर ये इमरजेंसी बैठक है और ऐसे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की तरफ से जो बैठक बुलाई जा रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है और इसके बाद ये चर्चा की जाएगी कि आखिर जो अटैक किया है अमेरिका ने वो किस तरह का था और किस दायरे में इसे रखना चाहिए। तो IAEA की तरफ से ये बैठक फिलहाल बुलाई जा रही है और इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं किस तरह से अब इस पूरे मामले पर यूएनएससी में तो बैठक चली रही है, लेकिन IAEA ने भी एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से शिवम देखिए IAEA की तरफ की जो बैठक है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाएगी और ऐसे में समझना होगा कि यहाँ पर अब किस तहत कार्रवाई की जाए अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि जो नियम है वो ये कहते हैं किसी भी न्यूक्लियर साइट्स पर अगर वहाँ से किसी तरह की वॉरफेयर नहीं हो रहा है, वहाँ से किसी तरह का एक तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही, तो उस पर अटैक करना कानूनी गलत है। मैं फिर से वही बात कहूंगा गीतू कि अगर आप IAEA की बात भी करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की भी अगर बात करें, हालांकि इसका जो आप मान लीजिए हेडक्वार्टर्स कहीं पर भी हो, लेकिन है तो ये भी यूएन का वॉच डॉग ही है, यूनाइटेड नेशंस का वॉच डॉग ही है। तो मामला फिर वहीं घूम फिर के अमेरिका पर डालने का प्रयास किया जाएगा। ये एक छलावा ही होगा। IAEA को क्या उसको नहीं पता है कि अमेरिका क्या कुछ कर सकता है? अगर कुछ कहीं पर भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो वहां पर IAEA जाएगा तो वो किसकी निगरानी पर रहेगा? अमेरिका का क्या उसमें रोल नहीं रहेगा? शिवम, और एक खबर और भी चल रही थी, IAEA के जो प्रमुख हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कल तक कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट है, यानी कि ईरान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए यूरेनियम एनरिचमेंट की बात आपको ये समझनी है कि 60% तक यूरेनियम को उसको रिफाइन कर लिया था। जितना शुद्ध यूरेनियम होगा, जितना ज्यादा साफ यूरेनियम होगा, उतनी खतरनाक न्यूक्लियर बिल्कुल और आप हमारे साथ बने रहिएगा शिवम।